मस्जिद में बुलडोजर चला और जिस मस्जिद में बुलडोजर चला वहां भी आज ईद की नमाज पढ़ी गई। जिन दो मस्जिदों पर पीले पंजे ने प्रहार किया था वहां भी भाईजान जुटे, इबादत की और मस्जिद का मलबा देखकर उनके दिल का गुबार बाहर निकल आया। ये दो मस्जिदें हैं यूपी की मदनी मस्जिद और हिमाचल की संजौली मस्जिद। जिस मस्जिद में 1.5 महीने पहले योगी फोर्स का बुलडोजर चला, वहां आज ईद की नमाज पढ़ी गई। यह कुशीनगर की वो मदनी मस्जिद है जिसे योगी फोर्स के पीले पंजे ने खंडहर में तब्दील कर दिया। इस तस्वीर में भी ये दिख रहा है कि भाईजान ईद की नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह जमा हुए हैं उसी के बगल में वो मस्जिद दिख रही है जिस पर योगी फोर्स के बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कुशीनगर की इसी मदनी मस्जिद के बाहर आज ईद के दिन भाईजान जुटे, नमाज पढ़ी और मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भाईजान के दिल का गुबार एक बार फिर बाहर निकल आया। गम भी कम नहीं हम लोग को, और मस्जिद भी हमारी शहीद हो गई, इतने नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया, ये गलत बात। बुलडोजर कार्रवाई में मदनी मस्जिद की छत और दीवारें तहस नहस हो चुकी हैं, जिसके भीतर नमाज अदा नहीं हो सकती थी। इसलिए भाईजान ने मस्जिद के बगल में खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज अदा की। कुशीनगर में चर्चाओं में रहने वाली मदनी मस्जिद पर आज ईद उल फितर के मौके पर इस मदनी मस्जिद पे नमाज पढ़ा गया है। यह ईदगाह है जहां पे नमाज अदा की गई है। यहाँ मौके पे प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रखी गई थी। ड्रोन कैमरे के अलावा प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिख रहा था। अवैध कब्जा बताकर योगी फोर्स ने 9 फरवरी को मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन लिया था। एक साथ आधा दर्जन पीले पंजों ने मस्जिद की दीवारों और छत पर ताबड़तोड़ अटैक किया था। इस कार्रवाई में मस्जिद का 14 फीट हिस्सा तहस नहस कर दिया गया था। ऐसे में बुलडोजर एक्शन के बाद ईद के दिन मस्जिद में नमाज को लेकर बवाल न हो जाए, इसकी तैयारी भी योगी फोर्स ने कर रखी थी। 2 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। एसडीएम सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई ताकि ईद पर अमन और शांति बनी रहे। हालांकि यहां नमाज पढ़ने के लिए योगी फोर्स ने सिर्फ आधा घंटा दिया था, जिस पर नमाजी सवाल उठाते नजर आए। आज बहुत दिक्कत हुई नमाज को लेकर। एक जमाने से यहाँ नमाज होती है और यहाँ भी नमाज होती है 25-30 साल से, लेकिन पता नहीं क्यों मना कर दिए लोग। हालांकि आधा घंटा में क्या होता है। हमारे दूसरे जो क्या नाम है मजहब के लोग हैं उनका पूरा त्योहार ही रोड पे होता है, लेकिन एक साल भर में ईद आती है एक मरतबा और आधे घंटे के लिए नमाज है तो मना कर दिया। इतनी परेशानी हुई, 3-4 नमाज इसमें हुई है, मस्जिद में हुई, कितने लोगों की नमाज भी छूट गई होगी। कुशीनगर की मदनी मस्जिद ही नहीं, हिमाचल की उस संजौली मस्जिद में भी ईद की नमाज पढ़ी गई, जिस मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश नगर निगम ने दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने संजौली मस्जिद पर हथौड़ा चलाया था। शिमला की इस मस्जिद में भी आज बड़ी तादाद में नमाजी जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। सैकड़ों नमाजी यहाँ शिमला की संजौली मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। शांतिपूर्वक पूरी ये नमाज अदा की गई है और सैकड़ों नमाजी यहाँ पर आज ईद मना रहे हैं। रमजान में ही भाईजान को इस मस्जिद पर हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि शिमला नगर निगम ने मस्जिद की 3 मंजिलों को अवैध करार दिया था। कोर्ट ने भी भाईजान को अवैध हिस्सा गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने ही अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। ऐसे में जब ईद की नमाज पढ़ने यहाँ नमाजी पहुंचे तो मस्जिद का मलबा देखकर उनका गुस्सा बाहर निकल आया। असल में भावुक इस वजह से कि जो मस्जिद का जो हुआ है, चलो उस वजह से दिल तो दुखता है। कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीख भी ली है। माहौल अजीब हो गया है। बस ये चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, पीसफुल रहें तो बहुत अच्छा लगता है। कुशीनगर और शिमला दोनों शहरों की मस्जिदों पर हुई कार्रवाई पर भले ही भाईजान सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ईद के दिन दोनों मस्जिदों में शांति से नमाज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।